अध्ययनानि। आगम में कहा गया है नो इंद्रियज्ञ अमुत्त भावा। अमुत्त भावा विय हो नित्यो अध्यत्थ हे निययस्य बंधो संसार हे च वयन्ति बंधम। आत्मा है या नहीं, मनुष्य का जीवन है, उसमें कोई शाश्वत आत्मा शरीर में है या नहीं, या केवल यह जितना जीवन काल है उतना ही है और आगे पीछे कोई आत्मा जैसी चीज नहीं है। इस संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं। जो आदमी आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को मान लेता है कि मनुष्य जैसे एक प्राणी है, उसमें शाश्वत स्थिति वाली आत्मा है, इस एक बात को कोई मान ले, वो आस्तिक आदमी, यानी आत्मा को शाश्वत मान लिया तो पुनर्जन्म को भी मानने की स्थिति बननी संभव सी है। फिर है तो स्वर्ग नरक पुण्य पाप की भी बातें स्वीकृत हो सकती हैं। तो आस्तिकवाद का एक प्रमुख सिद्धांत यह प्रतीत हो रहा है कि आत्मा है, उसका शाश्वत अस्तित्व है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है आत्मा के बारे में कि भी आत्मा, कोई पूछे है तो दिखाओ, दिखाओ आत्मा कैसी होती है। तो इस बात का उत्तर यों दिया जा सकता है नो इंद्रियज्ञ अमुत्त भावा, कि हम जिस आत्मा को मान रहे हैं वह आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, न आँख से देखी जा सकती, न कान से उसकी आवाज़ है भी नहीं, हो तो सुना जा सकता, आवाज़ को सुना नहीं, न उसमें कोई सुगंध गंध आ रही है, न कोई उसमें स्वाद है, न कोई स्पर्श है। ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये पांचों ही चीज़ें आत्मा में नहीं होती हैं। हाँ, ये कुछ चीज़ें हों तो इंद्रिय ग्राह्य होने पर भी कोई सोचे हो सकता है क्या, पर है ही नहीं। स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल है। पुद्गल वह होता है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो। ये एक कसौटी है, लक्षण है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हैं, वह पुद्गल ही है और कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं हो सकता जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो। तो पुद्गल का तो अखंड अकाट्य लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्णवान होना, तो और किसी में ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो आत्मा तो और कोई चीज है, पुद्गल नहीं है, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो सकते। तो ये नहीं है तो इंद्रिय ग्राह्य भी आत्मा नहीं हो सकता। तो नो इंद्रियज्ञ, पहली बात है कि आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो कोई प्रश्न पूछ ले इंद्रिय ग्राह्य क्यों नहीं है, ये छोटा सा चौपनिया इंद्रिय ग्राह्य है, दिख रहा है और चीज़ें दिख रही है, तो आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती,
कारण क्या है, क्यों नहीं इंद्रिय ग्राह्य है? इसका उत्तर है अमूर्त भावा। आत्मा अमूर्त भाव है। अमूर्त भाव वाला द्रव्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो सकता। इंद्रिय ग्राह्य होगा तो वही द्रव्य होगा जो मूर्त हो। हालांकि कोई कोई मूर्त चीज भी, हर मूर्त चीज इंद्रिय ग्राह्य हो जाए यह भी जरूरी न हो। परमाणु है, कोई कहे तो मूर्त, परमाणु मूर्त है। एक रस गंध वर्णो विस्पर्श है कार्य लिंगश्च कारणमेव तदन्त्यम सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणु। एक रस गंध वर्णो द्विस्पर्श है कार्य लिंगश्च। कि परमाणु कैसा होता है कि परमाणु है, अंत्य कारण है। कोई स्कंद बना, अंत्य कारण परमाणु जो भी सूक्ष्म है, नित्य है, और एक रस वाला, एक गंध वाला, एक वर्ण वाला है। परमाणु में दो वर्ण नहीं होते, दो गंध नहीं होते, दो रस नहीं, कोई एक रस, एक गंध, एक वर्ण, परंतु स्पर्श दो होंगे, दो कम से कम दो ही होंगे, एक नहीं हो सकता, चार भी नहीं, दो स्पर्श एक परमाणु में होते हैं। शीत उष्ण में से एक, रुक्ष स्निग्ध में से एक, यूं दो स्पर्श, तो द्विस्पर्श है कार्य लिंगश्च। कार्य से उसकी पहचान हो जाए तो आश्रय। परमाणु का जो स्वरूप है उसमें तो वर्ण गंध रस स्पर्श है। फिर भी कोई सामान्य आदमी कहे कि परमाणु को दिखाओ, तो यूँ परमाणु दिखना कोई आसान काम नहीं। तो आत्मा तो और भी आगे की चीज है कि परमाणु तो मूर्त है पर आत्मा तो अमूर्त है। इसलिए नो इंद्रियज्ञ अमूर्त भावा, कि अमूर्त भाव होने के कारण आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है। तो पहली बात, आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं। इंद्रिय ग्राह्य क्यों नहीं? तो दूसरी बात है वो अमूर्त है। तीसरी बात है अमूर्त भावा विय हो नित्यो। अमूर्त होने के कारण वह नित्य भी है। देखिए, जो भी अमूर्त द्रव्य है, जो अमूर्त द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये सब अमूर्त हैं। तो अमूर्त है वो नित्य भी है। नित्य किस रूप में? कि उसको खंडित नहीं किया जा सकता। धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश हैं। कोई सोचे दो भागों में बांट दें, बीच में एक रेखा खींच दें, दो भागों में यानी अलग अलग कर दें। धर्मास्तिकाय अखंड है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता? वह अमूर्त है। अमूर्त को काटा नहीं जा सकता। अधर्मास्तिकाय है, असंख्य प्रदेशात्मक है, कोई उसको टुकड़े टुकड़े करके यूं काट काट टुकड़े नहीं कर सकता, अखंड है। आकाशास्तिकाय, अनंत प्रदेश वाला तत्व आकाशास्तिकाय, लोक अलोक में एकाकार व्याप्त है। आकाश को टुकड़ों में काट करके नहीं रखा जा सकता। हाँ, लोक अलोक यूँ दो भेद कर लें, पर कहीं बीच में फासला नहीं है कि लोक के प्रदेश अलग गैर, अलोक के अलग गैर, बीच में कोई खाली स्थान है, ऐसा नहीं है, संलग्न है। तो आकाशास्तिकाय भी एक द्रव्य है और अखंड है, अमूर्त है, उसको भी काटा नहीं जा सकता। इसी प्रकार
जीव है, एक जीव, असंख्य प्रदेशात्मक पिंड, उसको भी कोई काट नहीं सकता। अब यूं जीवास्तिकाय में अनंत जीव हैं, तो एक एक जीव का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, और एक एक जीव के जो असंख्य प्रदेश हैं उनमें कोई विभाजन, कोई खंडन, भेदन नहीं किया जा सकता। तो अमूर्त भावावीय हो ई नित्यो, आत्मा अमूर्त भाव वाला तत्व है, इसलिए वह नित्य है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। यों पर्याय परिवर्तन तो मान लें, अर्थ पर्याय और जो भी व्यंजन भी यथा योग्य पर्याय परिवर्तन हो जाए, पर टुकड़े टुकड़े न धर्मास्तिकाय के हो सकते, न अधर्मास्तिकाय के, न आकाशास्तिकाय के, न एक जीव के हो सकते। चारों के प्रदेश तुल्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, इन चारों के प्रदेश तुल्य होते हैं। चारों में किसी एक का ज़्यादा प्रदेश नहीं और किसी भी एक का कम नहीं, बराबर प्रदेश होते हैं। और धर्मास्तिकाय का जहाँ प्रदेश है वहाँ अधर्मास्तिकाय का भी प्रदेश है, वहाँ लोकाकाश का भी प्रदेश है, और केवली समुद्गात और एक जीव फैले पूरे लोक में, तो उन हर प्रदेश पर जीव का प्रदेश भी। यूँ ये चारों चीज़ें तुल्य प्रदेश वाली हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव। आत्मा को अमूर्त कहा गया, और अमूर्त होने के कारण वह नित्य भी है। तो प्रश्न होता है, नित्य है तो आत्मा परिभ्रमण क्यों करती है? एक जगह स्थिर हो जाए, परिभ्रमण क्यों करती है? तो स्थिरता की बात करें तो कोई कोई आत्मा तो स्थिर भी हैं। मोक्ष में जो आत्माएं हैं वे स्थिर हैं, वो ऐसा नहीं यहाँ से वहाँ से यहाँ चली जाए, ऐसा नहीं होता है। तो क्या स्थिरता की बात आप करो तो मोक्ष में जो सिद्ध भगवंत हैं वे आत्माएं, उनके प्रदेश स्थिर भी हैं, वे इधर से उधर स्थानांतरण भी नहीं करते, स्थिर होते हैं आश्रय। तो कि बाकी सांसारिक जीव हैं उनमें परिभ्रमण होता है, तो वो परिभ्रमण क्यों होता है? तो आगमकार ने जो बताया है, अध्यत्थ हे निययस्स बंधो संसार हे च वयंति बंधम, कि बंधन के कारण से आत्मा भ्रमण करती है, आत्मा के कर्मों का बंधन होता है। तो बंधन का कारण क्या है? शास्त्रकार ने बताया, अध्यत्थ हे निययस्स बंधो, इसका बंधन भी नियत है, निश्चित है, और उसका कारण है अध्यात्मक, भीतर ही कारण है, आंतरिक कारण है बंधन के। आंतरिक कारण क्या है? राग द्वेष कह दें, मिथ्यात्व, अव्रत आदि ये आश्रव हैं, ये आश्रव हैं, ये राग द्वेष के भाव हैं, बस ये बंधन के कारण हैं। पुण्य का बंधन भी होता है और पाप का बंधन तो जो मिथ्यात्वी आदि जीव हैं, और तो क्या मिथ्यात्वी ही क्यों, साधु भी हैं, छठे गुणस्थान में हैं, 7वें में हैं, उनके भी निरंतर पाप कर्म का बंधन चालू रहता है। धर्म ध्यान में साधु बैठा है, प्रवचन सुन रहा है, मन सुनने में लगा हुआ है, बिल्कुल शुभ योग में स्थित है, फिर भी छठे गुणस्थान, ये 7वें गुणस्थान, ऐसे जो साधु हैं, निरंतर पाप कर्म का बंधन भी चालू है।
कषाय आश्रव चालू है, छठे गुणस्थान में प्रमाद आश्रव भी है, तो बंधन तो हो रहा है, परंतु यह जो बंधन है वो कोई ज़्यादा ऐसा कोई कर्कश नहीं है, मालूम वो बहुत ज़्यादा दमदार बंधन नहीं है, ये थोड़ा सहज में हो रहा है इतना कोई, पर वो फिर भी वो आश्रव चालू है, तो वह बंधन श्रावक सामायिक में बैठा है, बहुत धर्म ध्यान माला जाप प्रवचन श्रवण में लगा हुआ है, परंतु बंधन चालू, उसके तो थोड़ा अव्रत आश्रव भी है तो और भी बंधन चालू है। अध्यत्थ हे निययस्य बंधो अस्य बंध है नियत है अध्यात्म हेतु, तो है वो बंधन अपने ही कारण से, भीतर के कारण से है, आंतरिक कारण से है कि बंधन होता रहता है। बाहर से क्या है, भीतर में क्या है, आदमी अब प्रवृत्ति करता है शरीर से, वाणी से, मन से। जो मन वाला प्राणी है उसी के ज़्यादा बंधन होने की संभावना लग रही है, जिसके मन नहीं है, असंगी है, उसके ज़्यादा पाप का बंध नहीं होता। मन संगी के ही ज़्यादा पाप का बंध हो सकता है। असंगी प्राणी नरक में भी जाएगा तो पहली नरक के बाद असंगी का गमन नरक में नहीं हो सकता। तो संगी प्राणी ही दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, सातवीं नरक तक जाता है, असंगी पहली के बाद नहीं जा सकता। इसका मतलब मन वाला प्राणी ही ज़्यादा पाप कर सकता है, और वह फिर ये मनुष्य और तिर्यंच हैं वो संगी, वे ज़्यादा आगे की नरकों में जा सकते हैं। तो मन वाला ज़्यादा पाप कर सकता है, बिना मन वाला ज़्यादा पाप नहीं कर सकता। तो क्या बिना मन वाला बनना ज़्यादा अच्छा है, असंगी बनना ज़्यादा अच्छा है? ज़्यादा अच्छा कैसे माने? मन वाला ज़्यादा पाप कर सकता है तो ज़्यादा धर्म भी मन वाला प्राणी कर सकता है। संगी मनुष्य है वो ही कभी आगे जाकर केवल ज्ञानी बन सकता है, असंगी मनुष्य कभी केवल ज्ञानी नहीं बन सकता। तो ज़्यादा धर्म भी संगी मनुष्य ही कर सकता है। बहुत ऊंचे स्वर्ग में संगी प्राणी जा सकते हैं, अनुत्तर विमान में जाना है, कोई असंगी प्राणी अनुत्तर विमान में जाकर पैदा हो सकता है क्या? तो संगी है, मन वाला है, वही बहुत ऊंचा जा सकता है। तो ये मन है वो खराब काम भी बहुत करा सकता है, तो बढ़िया काम भी मन वाला प्राणी ही कर सकता है। तो मन वाला होना विकास है। निगोद में अनंत जीव पड़े हैं, बिना मन वाले हैं, उनका क्या विकास होगा? क्या विकास हो रहा होगा? कोई थोड़ा बहुत भीतर में अध्यवसायों से हो जाए तो हो जाए, बाकी निगोद में है, एकेंद्रिय में है, वो कितने अविकसित प्राणी हैं। एक संगी मनुष्य, संगी पशु भी हैं, खैर मनुष्य बहुत ऊंची बात, ये कितने विकसित प्राणी होते हैं। तो मन का होना विकास का परिचायक है। अब अपेक्षा इस बात की है कि मन का प्राणी है वो मन से धर्म करे, बढ़िया करे, ताकि उसका और ज़्यादा उन्नयन हो सके। तंदुल मत्स्य, तंदुल माछला, तंदुल मत्स्य है, अब संगी है, और कितना भावों से, परिणामों से, एक मन से, एक इतना कर्म का बंधन, सातवीं नरक तक जाने की तैयारी हो जाए। तो संगी मनुष्य पाप भी कर सकता है, संगी मनुष्य धर्म भी बहुत उच्चतम कोटि का, उच्चतम कोटि का मान लो कर सकता है। तो आगमकार ने कहा अध्यत्थ हे निययस्य बंधो, कि यह बंधन भी अध्यात्म हेतु है, भीतरी कारण है बंधन का भी। तो मन वाला प्राणी है,
हम देखें ज़्यादा पाप कर्म का बंध भी होता, हम सामान्य जो मनुष्य हैं हम ध्यान दें कि मन साथ में जुड़ता है तब जितना पाप का बंध होगा, मन साथ में नहीं जुड़ेगा इतना पाप का बंधन नहीं। कोई जीव मर भी गया, मान लो पैर के नीचे आ गया कोई चिंटी, कोई जीव मर भी गया, पर मन नहीं जुड़ा मारने में, जीव को मारने का कोई भाव नहीं, मन में तो अच्छे भाव ही हैं, तो जीव मर भी गया तो बहुत बड़ा कोई पाप हो गया, ऐसी बात नहीं है। मन साथ में जुड़ता है, काज योग के साथ किसी रूप में मन जुड़ जाता है तो ज़्यादा पाप का बंध हो कोरा वचन है, मन साथ में नहीं जुड़ा, कठोर भी शब्द निकल गए, मन अगर नहीं जुड़ा है तो संभवतः ज़्यादा पाप का बंध नहीं हो सकेगा। मन जुड़ जाएगा तो ज़्यादा पाप का बंध हो सकेगा। तो 3 योग हैं, काय योग, वचन योग और मनोयोग। तो काय योग वचन योग में ज़्यादा दम नहीं लगता अगर मनोयोग साथ में न जुड़े तो। मनोयोग किसी रूप में जुड़ जाए तो फिर वो दमदार हो सकता है। तो कोरा काज योग, कोरा वचन योग, ये तो उनमें कोई इतनी बात नहीं है। मनोयोग जुड़ता है साथ में तो ज़्यादा नुकसान, इधर ज़्यादा लाभ। कोई काम बढ़िया काम करो, मनोयोग साथ में जुड़ा हुआ है, सेवा भी करनी है, मान लो तुमको सेवा करनी है कि सेवा में जाओ, तुम मन से जा रहे हो, मन से सेवा करोगे, मन साथ में जुड़ गया अहो भाव से, तब जो लाभ होगा। मन नहीं जुड़ेगा, ऐसे बिना मन काम करना पड़ गया, ज़्यादा लाभ भी नहीं हो। तो धर्म के क्षेत्र में भी मनोयोग जुड़ने से ज़्यादा लाभ है और पाप के क्षेत्र में भी मनोयोग जुड़ने से ज़्यादा नुकसान है, ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है। तो आगमकार ने जो आगे बताया है, संसार ही उमच वयंति बंधन, यह बंधन है वो ही संसार का हेतु है। जन्म संसार का हेतु, जन्म मरण का हेतु है, वो बंधन है। तो ये बंध पमोखो तुझ अज्झत्थे वे, तुम्हारे भीतर ही ये बंध और मोक्ष है। एक संस्कृत का श्लोक आता है, वो वैसे संभवतः कोई हमारे जैन आगम का तो है ही नहीं, फिर भी एक श्लोक है, मन एव मनुष्याणाम, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। कि यह वहाँ श्लोककार ने कह दिया, मन ही यह मनुष्यों का है जो बंधन और मोक्ष का कारण है। हालांकि मन ही को हम भाव के रूप में, मूल भाव है जैसे, वैसा ही वो बंधन और मोक्ष का कारण है, परंतु मन की भी प्रधानता कि मन साथ में जुड़ता है तभी बंधन ज़्यादा होगा, मन साथ में जुड़ता है तभी निर्जरा और मोक्ष की साधना ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। स्मृतम स्मृतम स्मृति स्मृतम। तो यह बंधन का कारण भी भीतर में है और मोक्ष का कारण भी भीतर। जो राग द्वेष मुक्ति, राग द्वेष प्रतिरोधी, राग द्वेष प्रतिपक्षी भाव मन में यूँ उभरते हैं भीतर में, वे भाव मोक्ष के कारण बन जाते हैं, बन सकते हैं। रागद्वेषात्मक भाव उभरते हैं तो वे बंधन के, पाप बंधन के कारण भी बन जाते हैं। इसलिए यह जो श्लोक है आत्मा के संदर्भ में एक संक्षेप में एक
सिद्धांत बताने वाला श्लोक है। नो इंद्रियज्ञ अमुत्त भावा, अमुत्त भावा वियहो नित्यो अध्यत्थ हे निययस्य बंधो संसार हे च वयंति बंधम। कि आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है, उसे देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। तो वो इंद्रिय ग्राह्य क्यों नहीं है? अमूर्त भावा, अमूर्त भाव वाला आत्मा है, इसलिए उसे इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। और तीसरी, पहली बात इंद्रिय ग्राह्य नहीं, दूसरी बात अमूर्त है, तीसरी बात है कि वह नित्य है। अमूर्त भाव होने के कारण आत्मा नित्य भी है। और चौथी बात है कि बंधन होता है, और बंधन भी भीतरी कारण से, अध्यत्त है, भीतरी कारण से होता है। और बंधन है वो संसार का हेतु है, जन्म मरण का हेतु है। तो आत्मा के बारे में बताना हो, एक श्लोक के द्वारा हम आत्मा को संक्षेप में प्रतिपादित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे संत हैं, साध्वियाँ समणियाँ हैं, विदेश में जाएं कभी, देश संत तो खैर जैसा भी विदेश देश जैसा भी हो, पर समणियाँ तो विदेश में भी जाती हैं। कोई कहे भी कि जैन धर्म के आत्मवाद की बात बताओ भी, तो ये आगम का आधार देकर कि हमारे आगम में यह बात आई है कि आत्मा के बारे में नो इंद्रियज्ञ अमुत्त भावा। तो एक आगम के आधार पर संक्षेप में कोई प्रमाण देना हो आत्मवाद का, तो उत्तराध्ययनानि के 14वें अध्ययन का ये 19वां श्लोक एक आत्मवाद का, जैनिज्म का, जैन फिलोसॉफी का, जैन दर्शन का एक आधारभूत यह श्लोक बन सकता है कि हम आत्मा के बारे में हमारा ये विचार है, सिद्धांत है। क्योंकि हम आगम के आधार पर कोई बात प्रस्तुत करें भी कि हमारे सिद्धांत का आधार हमारे आगम में यह आधार है, तो वो आगम का आधार बताएं तो वो ज़्यादा एक आधारभूत बात बन सकती है। तो समणियाँ भी जो विदेश में जाती है, कभी प्रेजेंटेशन करना हो, आत्मवाद के बारे में प्रस्तुति करना हो, कभी यूनिवर्सिटीज में जाए और कई अच्छे दार्शनिक विद्वान लोगों के बीच में जैन दर्शन का आत्मवाद बताना हो, हमारे साधु साधियाँ भी जगह जगह भ्रमण करते हैं। कई विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, विद्वानों में, अन्य दार्शनिकों के बीच जैनिज्म का आत्मवाद बताना हो तो और भी आगमिक प्रमाण भले, पर यह एक प्रमाण यह भी है कि हमारे उत्तराध्ययनानि आगम में आत्मा के बारे में यह कहा गया है, नो इंद्रियज्ञ अमुत्त भावा, अमुत्त भावा वियहो नित्यो। तो ऐसे एक तो ऐसे ही हमने बात बता दी, वो भी बढ़िया हो सकती, एक आधार विद्वानों के बीच अपना आधार देकर बताएं। यह हमारा आगम का आधार है कि जैनिज्म में आत्मा को अमूर्त कहा गया है। तो इस प्रकार ये जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, अभी योगक्षेम वर्ष में हमारा एक विषय भी है जैन दर्शन का, जैनिज्म का। तो जैन दर्शन के भी हमारे साधु साध्वियाँ समणियों में भी कोई ऐसे विद्वान, कोई ऐसे अच्छे विद्वान कोई निकले भी, जैन दर्शन के हमारे विद्वान हैं समणियों में, साधियों में, संतों में। और मुमुक्षु बाइयाँ अभी छोटी है, मान लो कभी वो भी आगे विकास कर सकते हैं। तो जैन दर्शन के विद्वान कभी हमारे अमुक मुनि जी हैं, जैनिज्म के बारे में आपको भाषण कराना हो यूनिवर्सिटी में और में विद्वानों में, हमारे अमुक मुनि जी वे जैन दर्शन पर अच्छी प्रस्तुति दे सकने दिलाने के लिए उनको हम भेजने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक नाम हो, ये हमारे जैन दर्शन के विद्वान हैं। ऐसे ही साध्वियों में भी जैन दर्शन की विदुषी हमारे ये साध्वी जी हैं, समणियों में भी ये समणी जी हैं, वे जैन दर्शन की विदुषी समणी जी हैं।
तो ऐसे हमारे साधुओं में, साध्वियों में, समणियों में जैन दर्शन के विद्वान विदुषी के रूप में सामने आए कि जैन विद्या मनीषी, जैन विद्या मनीषी, हमारे तो ये मनीषी हैं, ये मनीषी हैं। तो इतनी स्थिति साधु साध्वियों समणियों में, ठीक है, सब में ने भी कोई कोई कुछ साधुओं में, कुछ साध्वी जी, कुछ समणी जी भी अगर यूँ जैन दर्शन के अच्छे, पहले एक बार वो समणियों को और को कोलकाता और भेजते थे कभी वो अच्छा अध्ययन करने के लिए, जैसा भी उपाय हो, कोई जिनकी रुचि हो और जो प्रेरणा से भी कोई हो सके, क्योंकि समणियों में ये समणी जी जैन दर्शन की विदुषी हैं। मुनिवरों में हमारे ये मुनिश्री जैन दर्शन के अच्छे विद्वान हैं, साध्वियों में ये साध्वी जी अच्छी विदुषी हैं। तो ऐसे नाम ख्यातनामा साधु साध्वियाँ समणियाँ भी कई सामने आए कि ये हमारे ख्यातनामा लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान हैं, लब्ध प्रतिष्ठ विदुषी साध्वी जी समणी जी हैं। तो प्रयास करने से और से ऐसा भी कोई हो सकता है, जैसे जैन दर्शन के यों विद्वान और विदुषी, जैन आगमों के भी कोई आगम की बात हो, हमारे अमुक मुनिश्री अमुक साध्वी जी हैं, जैन आगम संबंधी कोई आपको बात करना हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो उनसे पूछो, वे हमारे आगम में काफ़ी रुचि रखने वाले अध्ययनशील हैं। तो ऐसे आगम के विशेष अध्येता हों, और भी यूँ विषयों के कोई अलग अलग विशेषज्ञ भी, कोई आज भी कोई तो भी संस्कृत व्याकरण संबंधी कोई बात भी, यह तो अमुक से पूछिए, अमुक से करें, संस्कृत व्याकरण संबंधी बात है कि प्राकृत में हमारे अमुक थोड़े जानकार हैं, उनसे प्राकृत में आप बात करो, प्राकृत की कोई संबंधी जिज्ञासा हो। ऐसे कोई विश्वास है, आशा आज भी हमारे धर्म संघ में ऐसे हैं, कोई अमुक विषय के ये जानकार हैं, इनसे बात करें। तो ऐसे अपने अपने विषय के अच्छे कि इंग्लिश में बात करने वाले हमारे ये हैं, संस्कृत में कोई बात करना हो कि विद्वान पंडित संस्कृत में कुछ जानना, हमारे ये संस्कृतज्ञ हैं। तो ऐसे अलग अलग विधा के विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। तो अनेक कार्यों के, साहित्य के क्षेत्र में बात करना, हमारे अमुक साध्वी जी मुनिश्री समणीय साहित्य के क्षेत्र में इनसे कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जैसे बुद्धमल जी स्वामी के लिए साहित्य परामर्शक यों फरमाया था, एक मुनि जी के लिए अनुव्रत परामर्शक यों फरमाया था, एक मुनि श्री को संघ परामर्शक फरमाया था। ऐसे ठीक अलग अलग क्षेत्र के अपने अपने जो हों विशेषज्ञ, तो वो किसी रूप में उभर करके सामने आ सकते हैं। उनका अच्छा उपयोग, एक मुनिश्री को अनुव्रत प्राध्यापक, दो को अनुव्रत प्राध्यापक, दो मुनिश्री को प्रेक्षा प्राध्यापक, यूँ गुरुदेव तुलसी के समय कईयों के लिए ऐसे भी वो चले थे। तो खैर मूल बात है कि अपने विषय के भी अनुव्रत के ये हमारे विशेषज्ञ हैं, ये अच्छे अधिकृत हैं, इनको बोलने का मौका दें, इनका भाषण कराओ, इनसे बात, प्रेक्षा ध्यान संबंधी बात करना हो, अमुक मुनि जी से कर लो, अमुक साध्वी जी से बात कर लो, जीवन विज्ञान संबंधी बात करना, अमुक साध्वी जी से कर लो, अमुक समणी से। ऐसे अपने अपने विषय के जो एक विशेषज्ञ होते हैं, उनका अपना महत्व भी हो सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु अणवज्जं वयन्ति तवेषु उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।